तुमने पीएच पेपर का टेस्टिंग किया कि नहीं किया? और किया तो कौन से सब्जेक्ट्स पे किया? क्या क्या या ऐसे ही फेक देना दिए वो पीएच पेपर क्या किया? बिफोर फूड आफ्टर फूड सलाइवा टेस्ट कर रहा था और क्या करना था हमें? अलग अलग नींबू का रस निकाल के उसमें टेस्ट करना था और उसकी वैल्यू पीएच वैल्यू क्या आती है वो तुम्हारे ग्रुप के हिसाब से देखना था ना तुम्हें कौन सी वैल्यू आती है। सो एनीवे वो तुम लोग आज घर जाके आज से टेस्ट करोगे, ठीक है? बट बेसिकली पीएच स्केल पे पीएच स्केल क्या होती है? जो 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है और इस तरफ 6, 5, 4 प्रोग्रेसिवली ज्यादा 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 ये सब्सटेंसेस 0 और इस तरफ 8, 9, 10 and so on up to 14. So this is very acidic and this side is very basic. 0 है तो ज्यादा एसिडिक है, ये है तो 14 है तो वेरी बेसिक है। हाईएस्ट इस तरफ 14 है, इस तरफ 0 से 0 to 14 का रेंज है जिसमें 7 है वो न्यूट्रल है। और बॉडी अपने ह्यूमन और या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फंक्शनिंग किसमें है? विद इन द रेंज ऑफ 7 to 7.8, 7.0 to 7.8 का लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस रेंज में फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब तुम लोगों को इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एलिमेंट्स या सॉल्यूशंस, देयर आर सम सॉल्यूशंस इन टेस्ट ट्यूब्स जो भी व्हाटएवर ए बी सी डी ऐसा कुछ कुछ दे देंगे, हाँ, और उसका पीएच वैल्यू दे देंगे और तुम लोगों को वो ऑर्डर में लगाना है फ्रॉम से असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक सब्स्टिट्यूट या फ्रॉम लो एसिडिक टू हाई एसिडिक या उस तरीके से फ्रॉम एसिडिक टू बेसिक या जो ऑर्डर बोलेंगे उस हिसाब से तुम्हें वो लिखना रहता है। सो ये ऑर्डर अच्छी तरह से समझना इम्पोर्टेंट है। ये समझ में आया है? तो मतलब समझो एक एलिमेंट या एक सॉल्यूशन है x, उसका 4.5 है पीएच वैल्यू, या सॉल्यूशन या सब्सटेंस बोलो चलो, पीएच, हाँ, फिर y है 7, z है 9.2, ओके, ऐसा कुछ तो है। फिर a है 3, b है 6.5, c है 11, ओके। अब तुम लोग ऑर्डर में लगाओ फ्रॉम समथिंग दैट इज वेरी एसिडिक टू वेरी बेसिक, इस ऑर्डर में लगाना। सो सिर्फ अल्फाबेट्स का बताना है मुझे। A, हाँ, सो A विल बी X and the second X, फिर X आएगा, फिर Y, B आ जाएगा, फिर Y, ओके Y आ जाएगा, Z, फिर Z, Z कहाँ है? Z आ जाएगा and C, ओके। तो ये ऐसा तुम्हें, मैंने अभी तुम्हें ऑर्डर बोला है वेरी एसिडिक टू वेरी बेसिक, नहीं लगाओ करके, या लेस एसिडिक टू मोर एसिडिक टू इवन मोर एसिडिक, ऐसे भी लगाने को बोल सकते हैं। तो लेस एसिड ऐसे अगर बोला विच फ्रॉम लेस एसिडिक टू मोर एसिडिक, ऐसा ऑर्डर बोला तो कैसे आ जाएगा? नो यार, एसिडिक टू बेसिक ऑर्डर है, लेस एसिडिक टू मोर एसिडिक। तो सबसे लीस्ट एसिडिक कौन सा होगा? ये वाला सी, है ना? फिर उल्टा हो जाएगा ऑर्डर, हाँ, इस तरह ये सबसे ज्यादा एसिडिक, समझा तुम्हें? और फिर इस ऑर्डर के हिसाब से एमसीक्यू जब होंगे ना, उसमें तुम्हें ऐसे ऑप्शंस आएंगे, ऑर्डर दिया रहेगा तो करेक्ट ऑर्डर वाला ऑप्शन तुम्हें सिलेक्ट करना होगा, समझा? सब्जेक्टिव पेपर में ऑर्डर तुम्हें लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर में
अलग अलग 4 ऑप्शन दिए होंगे विद द ऑर्डर उल्टा सीधा करके तुम्हें दिया रहेगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट। यही डिफरेंस है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टेबल से, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, एसिडिक रेन क्या होता है। तो जब रेन वाटर है, रेन वाटर को अगर हम लोग टेस्ट करेंगे और उसका पीएच वैल्यू अगर 5.6 आया या लेस आया उससे, if it is less than 5.6 or lesser than that, then such rainwater is said to be an acid rain, okay। तो और वो हार्मफुल होता है, क्यों हार्मफुल होता है, क्योंकि वो जो रेन वाटर एसिडिक पानी आ रहा है ना नीचे, तो वो एसिडिक पानी नदियों में मिक्स होगा, है ना। सो अपने जो पीने के पानी के सोर्सेस होंगे उनको वो एसिडिक बना देगा, ठीक है। और एसिडिक बनाने के बाद क्या हो जाएगा, कैन लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन सच एसिडिक वाटर, नो। लिविंग मतलब एक्वेटिक प्लांट्स हो या एक्वेटिक एनिमल्स हो, सबको हार्म करेगा वो। मोस्ट आई मीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द वाटर में डाई। प्लस अगर वही वाटर डायरेक्टली बिना टेस्टिंग किया अगर सप्लाई हो जाता है, ये लोग लेके जाते हैं नदियों में से पानी, गाँव में होता है ना, नदी में से पानी भर के लेके जाते हैं, किसको हार्म करेगा, इवन ह्यूमन बींग्स को भी हार्म करेगा। So such rainwater, such acid rain is very harmful. तो लिखो चलो, when pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain. When acid rain flows into the rivers, it lowers the pH of river water, and the survival of aquatic life becomes difficult. Soil का भी farmers testing करते हैं pH value check करने के लिए, और अगर वो acidic है तो कुछ particular चीजें करते हैं, और बेसिक है तो पर्टिकुलर दूसरे कुछ स्टेप्स लेते हैं जिससे वो फाइनली न्यूट्रलाइज हो, ठीक है। और वैसे करने के बाद ही फिर वहाँ पे वो फार्मिंग किया जाता है, ठीक है। फिर पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी डाइजेशन होने के लिए बेसिकली स्टमक में ना एसिड्स होते हैं, ये तुम लोग लाइफ प्रोसेसेस में सीखोगे, ओके। सो स्टमक में एसिड होते हैं, और वो जो एसिड होता है ना, इट इज लिटरली वेरी एसिडिक, हाँ। और उसको फिर स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या होता है, there is a lining which is there in our stomach which secretes some mucus kind of thing, okay। that mucus, वो जो mucus होता है वो स्टमक की लाइनिंग को बेसिकली प्रोटेक्ट करता है और एसिड से फूड के ऊपर काम करता है, ओके। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इनडाइजेशन होता है, इनडाइजेशन होता है तब क्या होता है, बेसिकली इनडाइजेशन होता है मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है पेट में, क्या होता है पेट में एसिड्स बढ़ जाते हैं, ओके। तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, टू मच एसिडिटी कैन बर्न दैट लाइनिंग ऑफ द स्टमक, और उससे फिर अल्सर्स भी हो सकते हैं, ओके। इतना सब तुम्हारे बुक में दिया नहीं है, बट दिस इज समथिंग एडिशनल दैट आई टॉकिंग। उसी से अल्सर्स होते हैं, अल्सर्स मतलब लाइनिंग, स्टमक लाइनिंग के अंदर जख्म हो जाता है, ओके। सो दैट इज वेरी हार्मफुल। तो ये इनडाइजेशन स्टार्टिंग में ही कंट्रोल करने के लिए एंटासिड्स देते हैं। बहुत बार हम लोग जब बीमार पड़ते हैं ना, और हम लोग को एंटीबायोटिक्स देते हैं, और हम लोगों को क्या दिया जाता है, कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं जो एसिडिटी बढ़ाते हैं। तो एसिडिटी बढ़ना ये उन मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, ओके। तो वो साइड इफेक्ट रिड्यूस करने के लिए भी डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं एंटासिड, कुछ सस्पेंशन टाइप रहता है जो हम लोग को देते हैं। सो हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलरली कुछ लिक्विड होता है, ये बिफोर फूड लेना वगैरह करके पर्टिकुलरली बोला जाता है, बिफोर फूड या आफ्टर फूड, ऐसे आफ्टर फूड नहीं, बिफोर फूड लेने के लिए बोलते हैं, पर 15 मिनट्स बिफोर फूड ऐसे जनरली बोला जाता है। तो वो एंटासिड होता है, ओके, लिक्विड सस्पेंशन होता है एक तरीके से। और उसमें उस एंटासिड में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया करके रहता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज नथिंग बट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, जो क्या करता है स्टमक में एक्स्ट्रा जो एसिड सब तैयार हुए रहते हैं उसको वो न्यूट्रलाइज करेगा, एंड इट विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंडाइजेशन, और इट विल क्योर अस ऑफ इंडाइजेशन। समझा? क्या होता है उसमें एंटासिड्स, एंटासिड्स के अंदर क्या होता है, कंटेन मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है, MgOH2 विच इज अ बेस। हाँ, ये हमने MgOH2 पढ़ा था पहले कुछ रिएक्शंस। So this is it, what it does is it neutralizes
in the stomach. So basically ये सब क्यों करना पड़ता है? इनडाइजेशन जब होता है, इनडाइजेशन लीड्स टू सीवियर एसिडिटी, एंड उसका क्योर क्या है? क्योर इज गिविंग ऑफ एंटासिड्स, ड्रिंकिंग एंटासिड्स। ड्रिंकिंग मतलब ऐसा नहीं कि बॉटल लो, चम्मच 5 ml 10 ml ऐसा ऐसा नहीं कि भर के पियो। ओके, हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है पता है क्या? टूथ एनामल। तुमने ऑलरेडी पढ़ा है, गुड गुड, वेरी गुड। नहीं तो पिछले साल मुझे बच्चे ने बोन्स बोला था। ओके, सो इवन हार्डर देन बोन्स इज क्या है? टूथ एनामल। टूथ के ऊपर एनामल कवरिंग रहता है। ओके, दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। उसमें क्या रहता है? देखो, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। टूथ एनामल कंटेन्स कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, मैंने तुम्हें पीएच का टेस्टिंग बोला था करने की, सलाइवा का टेस्टिंग बोला था, बिफोर फूड आफ्टर फूड। क्या होता है पता है? नॉर्मली जो सलाइवा होता है, इट इज उसका जो रेंज होता है एसिड मतलब पीएच का रेंज होता है, दैट इज अबाउट 6.7 टू 7.2 के रेंज में नॉर्मल रेंज है उसका, स्लाइटली बेसिक साइड में ही रहता है। ओके, लेकिन जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाते समय बेसिकली जो पहला डाइजेशन अपना होता है वो इट स्टार्ट्स इन द माउथ। ओके, तो तब ना खाना खाने के बाद क्या होता है ना, हाँ, अपने माउथ की एसिडिटी ना बढ़ जाती है, सलाइवा की एसिडिटी बढ़ जाती है। ओके, इट कैन इवन गो डाउन टू एज मच एज लाइक 5 व्हाटएवर समथिंग 6.7 है ना, उससे नीचे आके 5.6 तक भी आ सकता है। ओके, अगर तुम लोगों ने ब्रश नहीं किया बाद में, खाना खाने के बाद ब्रश नहीं किया, या रात को सोते समय खाना खाया, ब्रश नहीं किया प्रॉपर्ली, तो रात भर वो बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्ट, थोड़ा जो भी फूड पार्टिकल्स बचा होगा एकदम माइन्यूट भी रहेगा, उसके ऊपर बैक्टीरिया काम करता रहेगा, एसिडिटी बढ़ती रहेगी अंदर, और उसकी वजह से क्या होगा कि टूथ दिखे शुरू हो जाता है। सो दैट एसिडिटी inside the mouth, inside the saliva, it is the cause of tooth decay। ठीक है, तो इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बोलते हैं, सुबह शाम रात को सोने से पहले भी ब्रश करो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि टूथपेस्ट में बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं टूथपेस्ट में, जो कि वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड्स को, और फिर टूथ डिके होता नहीं। ओके, सो राइट दिस डाउन। ये लिख दो। नेचुरली कुछ सब्सटेंसेस में एसिड्स या बेसिस होते हैं। ओके, सो इनफैक्ट एसिड्स होना कि किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इट इज पार्ट ऑफ द डिफेंस सिस्टम। मतलब एंड्स है, हम लोग अगर चींटी के ऊपर पैर देने जाएंगे, चींटी काटेगी हमें, उसका चींटी काटती है तो हम लोगों को वो जलता भी हो चींटी काटती है, क्योंकि उसके स्टिंग में ना एसिड होता है। ओके, ब्लैक कलर, अभी कलर मुझे पता नहीं है कौन सा कलर दिखता है, मैं कौन से ब्लैक एंड्स बोल रही हो तुम? एंड सारे ही एंड्स के इसमें रेड एंड्स का तो ज़्यादातर तुम्हें देखा होगा तुमने स्टिंग, रेड एंड्स का तो बहुत ही ज़्यादा समझ में आता है स्टिंग, है ना? तो एंड्स के स्टिंग में, या फिर कभी कुछ कांटे वाले झाड़ होते हैं, देखो नेटल्स होते हैं, तो वो कांटे वाले झाड़ भी अगर हम लोग को लगेंगे तो वो स्टिंग करते हैं हमें। स्टिंग करता मतलब एक जलन होती है, क्योंकि उसमें एसिड होता है।
कौन सा एसिड होता है उसमें, मिथेनोइक एसिड करके होता है। ओके, सिमिलरली देयर आर सम प्लांट्स कि कभी कभी नेचर में ही ऐसा होता है कि हम लोगों को अगर कोई प्लांट का स्टिंग हो गया, उसमें से एसिड ओके जलने लगा स्किन, बहुत बार नेचर में ही ऐसा दिखाई देता है कि बाजू में ही कोई श्रब रहेगा और उसके जिसको पता है वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसके पत्ते लेके घिसोगे और तो वो बंद हो जाएगा, स्टिंगिंग बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें बेस होता है। ओके, दैट इज समथिंग व्हिच इज नेचुरली, दैट इज देयर इन नेचर। तो नेचर में एसिड भी है और उसको इलाज के लिए बेसिस भी दे के रखे अलग अलग प्लांट्स में, ठीक है। और अलग अलग सब्सटेंसेस में कौन से एसिड्स है वो अभी हम लोग एक चार्ट बना के देखेंगे। और इसको कैसा याद रखना है, सिंपल सी चीज बताऊंगी जिससे तुम्हें याद रहेगा। टेबल 2.3 देखो, हाँ कैसा करोगे तुम लोग, सब्सटेंस एंड एसिड, कौन सा एसिड प्रेजेंट है वो याद रखना है। ओके, विनेगर, इसका ए याद रखो, ऐसे ए फॉर एसिटिक एसिड। हाँ, फिर ऑरेंज और लेमन, ऑरेंजेस लेमन, इसको हम लोग जनरली इसको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड साइट्रस फ्रूट्स। जो जिसमें खट्टास होती है ना, खट्टापन होता है ना, खट्टापन, खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं, खट्टा मीठा जो होता है, खट्टे फ्रूट्स में साइट्रस फ्रूट्स बोलते हैं, ऑरेंजेस, हाँ, लेमन्स एंड ऑल। तो इसमें साइट्रिक एसिड होता है, कौन सा, साइट्रिक एसिड, दिस नेम कम्स फ्रॉम साइट्रस। ओके, फिर टैमरिन, मतलब टैमरिन मतलब क्या, चिंस, टैमरिन का टी याद रखो, और इसमें कौन सा होता है, टार्टरिक एसिड। टोमेटो, टोमेटो का ओ याद रखो, टोमेटो का ओ ऑक्सैलिक एसिड। फिर दही, सार मिल्क, मतलब कर्ड। अभी ना मिल्क में क्या होता है पता है, मिल्क इन जनरल मिल्क में भी होता है, क्या होता है, लैक्टोज बोलते हैं उसको, मिल्क कंटेन्स लैक्टोज। हाँ, इवन लैक्टोज के ऊपर से जो कुछ लोगों को एलर्जी होती है मिल्क की, दे आर सेड टू बी लैक्टोज इनटॉलरेंट, मतलब जिनको लैक्टोज, जो मिल्क में लैक्टोज होता है ना, उस सब्सटेंस की एलर्जी होती है। यहाँ से वर्ड तैयार हुआ है एसिड का, which is called lactic acid, contains lactose। तो यहाँ से ये वर्ड आया है लैक्टिक एसिड। ओके, when mothers, new mothers are there, babies होते हैं, babies को feed करते हैं mothers, they are said to be lactating mothers। lactating means they are producing milk and they have to feed their babies, lactating, वहाँ वो भी word lactose से ही आया है। ओके, जिनको मिल्क की एलर्जी होती है those are lactose intolerant, और ये लैक्टिक एसिड। इस तरीके से वो याद रखो, थोड़े से लिंक बना दो। ओके, एंड ant sting, nettle sting, इसमें क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होता है। कुछ तो हिंट चाहिए ना यार, खुद को मिथेनोइक। अभी ये जो बॉक्स दिया है वो देखो, नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस, वहाँ पे एक पत्ता देखो कैसे है। Nettle is a herbaceous plant which grows in the wild. Its leaves have stinging hair, which cause painful stings when touched accidentally.
This is due to the methanoic acid secreted by them. A traditional remedy is rubbing the area with the leaf of the dock plant. अब इन nettle plant का इलाज dock plant के leaf, okay, which often grows beside the nettle in the wild. बाजू बाजू में ही उगते हो, okay. अगर हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्टिंग हो गया, वो एंट ने या बी ने स्टिंग किया, इवन बी स्टिंग आल्सो विल कंटेन मेथनॉलिक एसिड, तो उसके ऊपर एक घरेलू इलाज भी दिया है. क्या करना है, बेकिंग सोडा जो होता है ना वो लगाना है उसके ऊपर, स्टिंगिंग पार्ट के ऊपर जहाँ पे स्टिंग जलन हो रही है वहाँ पे क्या लगाना है, बेकिंग सोडा. गलती से नमक मत लगा देना. Bee sting leaves an acid which causes pain and irritation. Use of a mild base like baking soda on the stung area gives relief. तो बेकिंग सोडा बेसिक होता है लेकिन वो माइल्ड बेसिक होता है. जनरली एसिड्स और बेसिस दोनों भी क्या करते हैं, कोरोजन करते हैं. दे आर कोरोनिंग सब्सटेंसेस, मतलब इनफैक्ट उससे स्किन जलती है. लेकिन माइल्ड बेस है, वो ऑलरेडी तुम्हें थोड़ा एसिड की वजह से स्टिंग हो रहा है, वहाँ पे माइल्ड बेस यूज करो तो न्यूट्रलाइज होगी, वो स्टिंगिंग बंद हो जाएगा. ठीक है. सॉल्ट्स का फॉर्मेशन हम लोगों ने क्या देखा था, एक क्लासिक रिएक्शन देखा था, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, करेक्ट. तो एसिड में का एसिड क्या होता है, वापस एक बार एकदम स्टार्टिंग में एसिड और बेस क्या होता है वो एक बार जाके देखो, पढ़ो क्या था वो. हाइड्रोजनेटेड नॉन मेटल्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स और बेसिस. उसमें से मेटल और नॉन मेटल, वो जो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन जो है वो पार्ट कंबाइन होकर क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है. और मेटल और नॉन मेटल कंबाइन बन होकर क्या बन जाता है, सॉल्ट्स. सॉल्ट्स आर बेसिकली ionic compounds of metals and non-metals. Okay. Salts can be acidic, salts can be basic, and salts can be neutral. Okay. What is an acidic salt? An acidic salt is a salt whose solution becomes acidic. Okay. And a basic salt is a salt whose solution becomes basic. Acidic. यहाँ तक समझ में आया. हाँ, फिर हमारा सॉल्ट आता कहाँ से, एसिड और बेस की रिएक्शन से हमें सॉल्ट मिलता है. अगर एसिड और बेस दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग या इक्वली वीक है तो हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा. हाँ, अगर एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हमें एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, और बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हमें बेसिक सॉल्ट मिलेगा. अंडरस्टूड. तो ये ऐसे लिखना, स्ट्रॉन्ग एसिड plus strong base gives neutral salt. Even weak acid plus weak base gives neutral salt. Strong acid plus weak base will give acidic salt. Weak acid plus strong base gives basic salt. तुम्हें पता है ना एसिड्स में क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस होते हैं जो पानी के साथ, पानी क्या करता है, बॉन्ड्स ब्रेक कर देता है. ये हमने लास्ट टाइम देखा था, है ना. हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, उसका बॉन्ड ब्रेक कर देता है और हाइड्रोजन और आयंस और क्लोरीन आयन सेपरेट आउट हो जाते हैं, है ना. तो ऐसे एसिड्स जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस लिबरेट हो जाते हैं वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. और जिन एसिड्स में कम आयंस लिबरेट होते हैं,
हाइड्रोजन आयंस लिबरेट होते हैं, वो एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं. ओके, सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स are those which produce more H plus ions. Similarly, हमें weak acids क्या होंगे? Weak acids are those which produce less number of H plus ions. इसमें examples of strong acid क्या है? HCl है, examples भी लिख दो इसी के साथ. Example HCl है, H2SO4 है ना? फिर even HNO3 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड. ओके, अभी वीक एसिड्स कौन से होते हैं? एग्जांपल्स फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये जो टार्टरिक एसिड है ना, टार्टरिक एसिड, दैट इज आल्सो वीक एसिड. फॉर्मिक एसिड का HCOOH है, एसिटिक एसिड का CH3COOH है. इसी हिसाब से स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस कौन से होंगे? कौन बोल पाएगा? कौन बोलेगा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग बेसिस आर दोज विच प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ व्हाट? कौन से आयंस? कौन से आयंस? इसमें एसिड्स में क्या होता है? H प्लस आयंस होते हैं. बेस में क्या होता है? H, हाँ, OH माइनस आयंस होते हैं. हाइड्रोक्साइड आयंस ना, सारे बेसिस कौन से देखे थे हमने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्या होता है उसमें? OH माइनस आयंस. सो स्ट्रॉन्ग बेसिस आर दोज व्हिच प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ OH माइनस आयंस.